सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको सभी को पता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग्स नहीं करती हूँ। और अभी जो मेरा रीज़न रहा, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला भी था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसका भी एक रीज़न था फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, लेकिन मेरी जॉब वगैरह सब अच्छी चल रही है। मैं भी मेरे जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूम भी मिल गया था। जैसे मैंने आपको बताया था, रूम भी मिल गया। लेकिन जो कहते हैं ना, होना होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कभी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ, बस मैं बता नहीं सकती। उस दिन तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई एक तरीके से। पता नहीं किसकी दुआ मेरे साथ थी जो मैं बच गई फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड मेरे ऐसे हुआ था, मैं जॉब पे तो डेली आपको पता ही है मैं जाती हूँ, और मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरे ऑफिस वगैरह में वहाँ पे पेंट चल रहा था, क्योंकि कंपनी वो नई अभी बनी है, वो न्यू फर्म अभी बनाई गई है, तो उसमें पेंट वगैरह चल रहा था फ्रेंड्स। तो बहुत दिन से मैं ऑफिस के बाहर ही, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जहाँ पे वहाँ पे जो माल वगैरह बनता है, हमारे यहाँ पे जैसे माउथ फ्रेशनर वगैरह बनता है ना, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया था, मैं वहीं पे मतलब डेली बैठ रही थी। मतलब वहीं पे मैंने अपनी टेबल वगैरह डाली हुई थी, तो मैं भी बैठ रही थी नॉर्मली, सर भी बैठ रहे थे। और फिर मैंने आपको बताया था, सर तो गए हुए थे बाहर, और मैं दो मतलब बहुत दिन से वहीं बैठ, जब से मैंने बाहर शिफ्ट किया था ना, मैं वहीं पे बैठ रही थी डेली के डेली। पर कहते हैं ना, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, चाहे किसी भी उसमें हो। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे उसमें लिखी है वो होगी, किसी भी तरीके से हो। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू मतलब मैं वहाँ बैठ रही थी। और एक कहते हैं ना, एक अंदर से आती है फील सी कि कुछ मतलब 1-2 दिन से मुझे हो भी रहा था कि मेरे को कुछ होगा या कुछ हो ना जाए, ऐसे मतलब एक अजीब सी घबराहट सी भी थी मुझे 2-3 दिन से। तो मैं आराम से नॉर्मली बैठी थी, जैसे डेली जाके बैठती हूँ अपने ऑफिस में, जाके बैठी थी ऐसे ही। हाँ, मैं बैठती हूँ डेली, वहीं बैठती थी जाके, वहीं पे बैठ रही थी। तो वहाँ पे क्या था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया था वहाँ पे हमारा, तो वहाँ पे मिस्त्री के कट्टे होते हैं, 15-20 किलो 25 किलो ऐसे वेट होता है एक कट्टे का। तो मैं वहाँ पे मेरे जो सर हैं, उनके उनके पापा वो लेके आए थे समोसे वगैरह, तो हम समोसे वगैरह में सबको दे के, अपना समोसा खा के जस्ट हाथ धो के बैठी थी वहाँ पे चेयर पे। और जैसे पता लगा, वो मेरे सर पे, यहाँ कंधे पे, इस कंधे पे आके गिरा। तो बस मैं बता नहीं सकती। उसके बाद तो एक कट्टा गिरने के बाद मैं जो पीछे गिरी, कुर्सी मेरे ऊपर, टेबल मेरे ऊपर, और धाड़ 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 कट्टे मेरे ऊपर। ये समझ लो मैं उसमें दब गई थी, मुझे लड़कों ने निकाला था वहाँ पे उस कट्टों के नीचे से। बस मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता थी, मेरे माथे पे भी लग गई गुमचोट, मतलब ऐसे स्वेलिंग सी आ थी, कोहनी में भी लग गई थी। फिर एंड्स मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, और फिर उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा ये जो आप देख रहे हो ना शोल्डर, ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, बिल्कुल भी। बेचारे मेरे मेरे सर भी इतने अच्छे, वो मुझे तुरंत डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए। तो फाइनली डॉक्टर ने फिर एक्सरा वगैरह किया, फिर मुझे बताया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी फ्रेंड, पता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक होता है ना यार, एक तो नई जगह पे चीज़ें एकदम से मैनेज नहीं हो पाती, और ऊपर से फिर ये सब मेरे साथ हो गया, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। तो फिर मेरे सर इतने अच्छे हैं, वो बेचारे मुझे तुरंत के तुरंत वो लेके गए। उन्होंने बोला आप चलो हॉस्पिटल, जहाँ पे हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ पे, और फिर मैं आपको दिखा के ले आता हूँ। उन्होंने फिर डॉक्टर ने बोला कि पहले एक्सरा करा लो, कि कहीं कुछ वैसी प्रॉब्लम होगी तो वो एक्सरे में पता लगेगी। फ्रेंड्स, फिर एक्सरा कराया। फिर एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर ने देखा, फिर उसमें बताया कि मतलब मेरी हड्डी वड्डी तो बच गई, लेकिन जो कंधे पे से ना मांस कहते हैं अंदर से फट जाता है, ऐसे मतलब हो गया फ्रेंड्स। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ 2 दिन से रात को तो मुझे इतना पेन होता है मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, एक मम्मी मम्मी होती है पास में, तो ये रहता है कि यार चल ठीक है, लेकिन जब अकेले होते हैं ना, मन वो टूट जाता है अंदर से। तो अभी फ्रेंड मुझे दवाई वगैरह दे दी उन्होंने,
बाकी 2 दिन से मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी और ठीक चल रहा है। बस भगवान जी से दुआ करो मुझे चोट ना लगे, और चोट लगी तो ऐसी लगे मैं ऊपर ही चली जाऊँ। तो फ्रेंड्स, दवा वगैरह दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो दवाइयों से ना बहुत डर लगता है, और वैसे भी दवाई वगैरह मेरी ये दी है सुबह शाम वाली, और एक खाली पेट दवाई क्रीम दी है शोल्डर पे लगाने के लिए पेन की। बहुत बहुत ज़्यादा ये वाला शोल्डर है फ्रेंड, ये पूरा मेरा ऐसे नहीं उठ पा रहा अभी, मतलब कोशिश करती हूँ, पर डॉक्टर ने भी बोला है भी थोड़ा ना इस वाले हाथ को आप रेस्ट देना, तो थोड़ा सा काम कम कर रही हूँ इससे। बाकी आपको पता ही है, जब हम अकेले रहते हैं तो अपने ऊपर ही हमारी मतलब सारा खाना पीना, अपने कपड़े धोना, अपने बर्तन धोना, तो सब चीज़ें हमारे खुद के ऊपर ही रहती हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि घर में होते हैं तो एक बार को सोच लेते हैं। घर पे होती तो मैं इतनी नहीं घबराती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी फ्रेंड। ऐसे लग रहा था पता नहीं मेरे को क्या हो गया एकदम से, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर भी ये कह रहे थे आप इतना मत घबराओ बेटा, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मेरे साथ कभी ये चीज़ें हुई नहीं है, तो एकदम से अचानक से एकदम से कट्टे वट्टे ऐसे गिर जाना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। अभी 2 दिन हो गए, आराम है, दवाई अच्छी दी है उन्होंने, और 5 दिन बाद दोबारा बुलाया भी है। तो फ्रेंड्स, डेली मेरे ब्लॉग्स बनते रहेंगे ऐसे ही क्या चोट वाले ना बने अब। मैं आपको कोई ऐसी न्यूज़ ना दूँ फ्रेंड कि मेरे कंधे में लग गई, मेरी टांग टूट गई। तो फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे डेली ब्लॉग्स में, और बस आपको यही बताना था कि फ्रेंड्स मेरा रीज़न यही था, मैं इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पा रही 2 दिन से, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग की थी उस दिन भी, लेकिन मैंने फिर वो व्लॉग डाला नहीं, पूरा नहीं हो पाया फ्रेंड्स। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, फिर सोचा आपसे भी थोड़ी बात हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यही रीज़न था मेरा कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, और बस मैं ये सोच रही हूँ 5 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ पास ना जाना पड़े, मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे ही बहुत दिमाग ख़राब हो तो फिर दवाइयाँ दे देंगे, क्योंकि तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ ना जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, जब तक बने रहना मेरे ब्लॉग पे, और ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाकी फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखा करो, उससे आपको मेरी सारी बातें पता चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी मेरे ब्लॉग को देखा है, तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना, और मेरे ब्लॉग को करना लाइक कमेंट शेयर बहुत ज़्यादा वाला, और डेली ब्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय टाटा। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, बिकॉज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय टाटा।